एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और भयानक मंदिर था जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। मंदिर के पीछे की गुफा के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां एक प्राचीन और खतरनाक आत्मा का वास है। गुफा में जाने वाले कभी नहीं लौटे। यह जगह भूतिया गुफा के नाम से मशहूर हो गई थी। एक रात त्रिशा नाम की एक साहसी युवती ने तय किया कि वह इसका पता लगाएगी। त्रिशा को इन डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह विज्ञान की नज़र से गुफा का विश्लेषण करना चाहती थी। उसने एक फ्लैशलाइट, कैमरा और एक मेटल डिटेक्टर अपने साथ लिया और मंदिर की ओर बढ़ी। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही त्रिशा को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। गुफा का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी। त्रिशा ने अपनी फ्लैशलाइट को चालू किया और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे गुफा की गहराई में गई उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कोई धीरे धीरे उसके सामने आ रहा हो। गुफा की दीवारों पर अजीब सी निशानियां और ताम्रपत्र लगे हुए थे। अचानक उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी एक पुराने भव्य मंदिर के खंडहर पर पड़ी। वहाँ एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थी और उसके चारों ओर प्राचीन हड्डियां बिखरी पड़ी थी। त्रिशा ने मूर्ति के पास जाकर उसकी जांच की और देखा कि मूर्ति के नीचे एक पुराना लोहे का ढक्कन था। ढक्कन को हटाते ही एक गहरे सर्पिल सीढ़ियां सामने आई। त्रिशा ने दृढ़ निश्चय करते हुए सीढ़ी से नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही त्रिशा ने देखा कि एक बेहतरीन कमरे में कई पुरानी पुस्तकें और ताम्रपत्र रखे हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ी सी पांडुलिपि रखी हुई थी जो एक प्राचीन जादुई अनुष्ठान का वर्णन कर रही थी। जैसे ही त्रिशा ने पांडुलिपि को छुआ, पूरा कमरा एक अजीब से हल्के नीले रंग की रोशनी में भर गया। त्रिशा ने महसूस किया कि गुफा का अंधेरा और ठंड अब अचानक गायब हो गए थे। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी मूर्ति पर और अधिक तेजी से चमकने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध पुजारी था जो त्रिशा से कह रहा था, मेरे अनुष्ठान को पूरा करो ताकि मैं शांति प्राप्त कर सकूं। त्रिशा ने पांडुलिपि के अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे उसने अनुष्ठान के मंत्र पढ़े, भूत की आकृति धीरे धीरे हल्की और बाद में पूरी तरह से गायब हो गई। गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई और ठंडक भी समाप्त हो गई। त्रिशा ने गुफा से बाहर आकर गांव वालों को बताया कि अब गुफा में कोई भूतिया शक्ति नहीं रही।